राजयोग अध्याय तीसरा। प्राण। अधिकतर लोगों का विचार है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है। श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिनके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम के साधन के अधिकारी होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम। भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो प्रतापों से निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश। यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वनोस्मृत सत्ता है। जिस किसी वस्तु का आकार है, जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणित होता है। यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है। यही फिर ठोस आकार को प्राप्त करता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु आदि में परिणित होता है। समस्त प्राणियों के शरीर के, पशुओं के शरीर, अधिपद आदि जिनके रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यहाँ तक कि संसार में जो कुछ है सभी आकाश से उत्पन्न है। इंद्रियों द्वारा इस आकाश की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं। ये इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है। जब यह स्थूल होकर कोई आकार धारण करता है, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है। फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थ पूर्ण आकाश में लीन हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है। किस शक्ति से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है, इस प्राण की शक्ति से। जिस तरफ आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी विशेष पकड़ शक्ति है। कल्प के आदि और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणित होता है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं। दूसरे कल्प में फिर इसी प्रकार से समस्त शक्तियों का विकास होता है और यह प्राण ही गति रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह प्राण ही स्नायुविक शक्ति प्रवाह के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समस्त दैहिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य बाह्य शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है। बाह्य और अंत जगत की समस्त शक्तियां जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती हैं, तब उसी को प्राण कहते हैं। जब अस्थि और नास्ति कुछ भी नहीं था, जब तम से तम आवर्त था, तब क्या था? यह आकाशी गति शून्य होकर अवस्थित था। प्राण की सभी प्रकार की वहां गति रुद्र भी थी, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है, कल्प के अंत में वे शांत स्वभाव धारण करती हैं, अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं और दूसरे कल्प के आदि में वे फिर ही व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं। इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं हैं उत्पन्न होती हैं और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण की भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणित होता रहता है। और इस प्राण के यथार्थ तत्वों को जानना और उसको संयत करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम की प्रकट अर्थ है। इस प्राणायाम के सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उसे वश करने में कृतकार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी चीज शक्ति है जो उसके अधिकार में न आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु में बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति
प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं, तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके वश में न आ जाए। यदि वे देवता का आह्वान करेंगे, तो वे उनकी आज्ञा मात्रा से आ उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों को आ जाने की आज्ञा देंगे, तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी आज्ञा के दासी की तरह काम करने लगेंगी। अब जन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदू मन की यह एक विशेषता है कि वह सदैव अतिम संभाव्य सामान्यकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष पर कार्य करता है। यह प्रश्न वेदों में पूछा गया, कस्मेनु भगवो विदाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हैं, जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़े करके जान चाहे, तो उसके अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उससे बालू के एक एक कण तक को अलग अलग रूप में जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है? एक एक विषय को अलग अलग रूप में जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है? योगी कहते हैं कि इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ने, सकड़ने या जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को एक अखंड निरपेक्ष सत्य स्वरूप के सामान्यकृत किया गया है। जिन्होंने इस सत्य स्वरूप को पकड़ा है, उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को इस प्राण में सामान्यकृत किया गया है। एतव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है, उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियां हैं, सबको पकड़ लिया। और जिन्होंने प्राण को जीता है, उन्होंने अपने मन को ही नहीं, वरन सबके मन को भी जीत लिया। जिन्होंने प्राण को जीत लिया है, उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी भी देह है, सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्यकृत अभिव्यक्त है। इस प्राण पर किस प्रकार विजय पाई जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है कि हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप हो जो कुछ है, उसी को साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है, उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी शक्तियों में, सारी वस्तुओं में देह हमारा सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर है। जो प्राण संसार में स्वतंत्र व्याप्त है, उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है, वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो सूत्र प्राण तरंग जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है, वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। यदि हम उस शुद्र तरंग पर विजय पा ले, तभी हम समस्त प्राण समुद्रों को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृतकार्य होते हैं, वे सिद्धि पा लेते हैं और तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी देश में, अमेरिका में, हम मन के शक्ति के आरोग्य करने वाले माइंड हीलर्स, विश्वास से आरोग्य करने वाले फेथ हीलर्स और प्रेतात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट, ईसाई वैज्ञानिक, हाइपोनेटिस्ट आदि ऐसे अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विश्वास विशेष रूप से विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे इन सब मतों की पृष्ठभूमि में, फिर वे जाने या न जाने, प्राणायाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक ही बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं। पर हाँ, वे सब उसके संबंध में कुछ जानते नहीं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है, परंतु उस शक्ति के स्वरूप में संबंध में बिल्कुल अज्ञ है। योगी जिस शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये बिना जाने बुने उसी का उपयोग कर रहे हैं, और वह प्राण शक्ति ही है। प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्वान है। विचारणा इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्त है। फिर जिसे हम
साधारण विचारणता की आख्या देते हैं, वही प्राण की एकमात्र वृत्ति है नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे एक निम्नतम कार्य क्षेत्र भी है, जिसे हम जन्मजान प्रवृत्ति हाइपोनेटिस्ट अर्थात ज्ञान रहित चित्तवृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा, तो मेरा हाथ अपने ही उसे मारने को उठ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। पर यह भी विचारण की एक प्रकार की अभिव्यक्त है। शरीर के समस्त स्वाभाविक कार्य रिफ्लेक्शन एक्शन इसी विचारणा के स्तर के अंतर्गत है। इसे अनंत विचारणा का एक दूसरा स्तर भी है, जिसे संज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्त तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सब विषयों के पक्षापक्ष सोचते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें मालूम है कि युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वार सीमित है, और वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक नहीं जा सकता है। इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जिस वर्त के अंदर वह चक्कर काटता है, वह बहुत ही सीमित, बहुत ही संकीर्ण है। परंतु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्ति के भीतर आ जाते हैं। पुच्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर न होने पर भी कभी कभी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हम दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तथ्य हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। यह निश्चित है कि वे सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा से परे नहीं जा सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहे, तो हमें अवश्य ही इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार, हमारी युक्तियां वहां नहीं पहुंच सकती। योगियों का कहना है कि यह संज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन इन दोनों में भूमि के से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है। उस भूमि को हम अति चेतन भूमि कहते हैं। वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्रत अवस्था है। जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह अयुक्त युक्त तर्क की सीमा से परे चला जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं है। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्त मात्रा हैं, यदि सही रास्ते से परिचालित हो तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं, और तब भी हम मन पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अति चेतन भूमि में चला जाता है और वहां से कार्य करता है। इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है। इस मेज से वास्तव में मेरा कोई भेद नहीं। यह एक मेज अनंत जड़ राशि का मानो एक बिंदु है और मैं उसी का एक दूसरा बिंदु। प्रत्येक साकार वस्तु उस अनंत जड़ सागर से मानो एक भंवर है। भंवर सारे समय में एक रूप नहीं रहते। मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रतिक्षण नई जलराशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है। उसके स्थान में एक नई जलराशि आ जाती है। यह जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है, और ये सारे रूप के उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं। कोई भूत समिष्ट किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घुसती है और वहां कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में किसी पशु देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है। फिर वहां से कुछ वर्ष पर तक घूमने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भंवर में चली जाती है। बस सतह परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है। वह केवल कहने भर की बात है केवल एक अखंड जड़ राशि। उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र, और किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य और किसी का पृथ्वी। कोई बिंदु अभिदप्त है तो कोई खनिज पदार्थ।
इनमें से कोई भी सदा एक भाव नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संरक्षण होता है, फिर विश्लेषण। मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। ईश्वर आकाश तत्वों को हम सारी जड़ों की प्रतिनिधित्व के ग्रहण में कर सकते हैं। प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में एक ईथर को मन का ही प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ये तो संपूर्ण मनोजगत का भी एक अखंड स्वरूप है, जो अपने मन में अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वे देखते हैं कि सारा जगत सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपनियों की समष्ट मात्रा है। किसी किसी औषधि में हमको यह सूक्ष्म अवस्था में पोछा देने की शक्ति है। यदि भी उस समय हम इंद्र राज्य के भीतर ही रहते हैं, तो मैं बहुत को सर हैप्पी डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी। हास्योत्पादक गैस, लॉफिंग गैस ने सबको अभिभूत कर लिया। तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निष्पत्त होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोला कि सारा जगत विचारों की समिष्ट मात्रा है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन ग्रॉस वाइब्रेशन चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन, जिनको उन्होंने विचार राशि कहा गया, बच रहे थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान विचार समुद्र में परिणित हो गया था। तब महासमुद्र में ये जगत की प्रत्येक व्यविष्ट मानो एक एक छोटे विचार भंवर बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एक तत्व विद्यमान है। अंत में जब हम आत्मा को प्राप्त खोज लेते हैं, तब तक एक अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ अनुभव करते हैं। भौतिक पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों से परे, जब प्रकार की गतियों के परे, वही एक अखंड सत्ता है, जहाँ कि इन गतियों की स्थूल व्यक्तियों के केवल भीतर भी केवल एक तत्व विद्वान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने यह प्रमाणित किया गया है कि शक्ति समष्ट सदैव समान है, और यही एक सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समिष्ट दो तरह की अवस्था है, कभी स्तमित या अव्यक्त अवस्था में भी, और कभी व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था में वह नानाविध शक्तियों के रूप में धारण करती है। इस प्रकार वह अंतकाल के कभी व्यक्ति और अब कभी अव्यक्त धारण करती है। इसी शक्ति रूप में प्राण का स्वयं नाम ही प्राणायाम है। मनुष्य देह में इस प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्त है कि फेफड़े की गति। यदि एक गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएगी। शरीर के भीतर जो अन्याय शक्तियों कार्य कर रहे हैं, वे भी शांत भाव धारण कर रही। पर ऐसे भी व्यक्ति जो अपने को इस प्रकार की बख्शिश कर लेते हैं, उनके फेफड़ों की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए 3 महीनों तक जमीन के अंदर घड़े रह जाते हैं, पर जो उनका भी देह नाश नहीं होता है। सूक्ष्मतर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें स्थूलतर शक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार क्रमश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्तियों में जाते हुए अंत में हम एक चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की गति का रोध करना। इस गति की खास का निकट संबंध है। यही गति सांस प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, परंतु वही सांस प्रश्वास की गतियों को उत्पन्न कर रहा है। यह गति की पंप की भांति वायु में भीतर खींचती है। प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को खींचती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम सांस और प्रश्वास की क्रिया नहीं है। पेशियों की जो शक्तियां फेफड़ों को चलाती हैं, उसको वश में लाने की प्राणायाम है। जो शक्ति स्नायु के भीतर में पेशियों को पास जाती हैं, जो फेफड़ों को संचालन करती हैं, वही प्राणायाम। प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी, तब हम तुरंत देखेंगे कि शरीर स्वस्थ प्राण की अन्याय सभी क्रियाओं हमारे अधिकार में धीरे धीरे आ गई। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं
जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया, अर्थात वे उनको इच्छा अनुसार चला सकते हैं, और वे ऐसा कर भी क्यों न सकेंगे। यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलाई जा सकती हैं, तो सब पेशियां और स्नायुओं को हम इच्छा अनुसार क्यों नहीं चला सकते। इसमें असंभव क्या है। जब हमारी सारी सहन शक्ति का लोप हो गया है और पेशियों की गति स्वयं क्रिय हो गई है, हम इच्छा अनुसार कानों में नहीं ला सकते। पर हम जानते हैं कि पशुओं में ये शक्ति है। हमें ये शक्ति इसलिए नहीं है कि हम इसे काम में नहीं लाते। इसी को क्रम अवनति अर्थात पूर्ण पूर्ण अवस्था की ओर पुनरावर्तन कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जिस गति से अब अव्यक्त भाव धारण किया गया है, फिर हम फिर से व्यक्तावस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की कुछ गतियां जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं, फिर से पूरी तरह वश में लाई जा सकती है। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह से अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि यह तो पूर्णतया संभव है। योगी प्राणायाम द्वारा हमें कृत कार्य में होते हैं। तुम लोगों को पढ़ा होगा कि प्राणायाम में सांस लेते समय पूर्ण शरीर को प्राण से रूप में पूर्ण करना होगा। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ है कि सांस। इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो सकता है कि आज के संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए। वास्तव में यह अनुवादक का दोष है। देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इन जीवन शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसमें सफल होंगे तो पूर्ण संपूर्ण शरीर तुम्हारे वश में हो जाएगा। देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम समर्थ हो जाओगे। संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी सकारात्मक है। यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में है, तो उसकी प्रवृत्ति दूसरे में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी। यदि तुम सबल और स्वास्थ्यकारी हो रहो, तो तुम्हारे समविपरीत व्यक्तियों में ही मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सबल भाव आ जाएगा। और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल रहो, तो निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो एक रुग्ण और दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारी देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है, तब उसका पहला प्रयत्न ये होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरों से संचारित हो जाए। यदि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, घात भाव से हो या अज्ञात भाव से, एक व्यक्ति दूसरों की देह में स्वास्थ्य संचार कर सकता है। यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव है, तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य ही सबल हो जाएगा। यह एक बल संचार क्रिया है, ज्ञात भाव से हो जा सकती है, यह अज्ञात भाव से भी। जब यह क्रिया ज्ञात भाव से ही की जाती है, तब इसका कार्य और भी शीघ्र तथा उत्तम रूप में होता है। एक और दूसरे प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वास्थ्यकारी न होने पर भी दूसरों के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। निस्तुर में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को भी कुछ परिणाम में प्राणजयी जीव समझना चाहिए। वह कुछ समय के लिए अपने प्राण मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरों के शरीर में उसका संचार कर देता है। अनेक स्थलों पर यह कार्य बहुत दूरी से साधित होता है। यदि सचमुच में दूरित्व का अर्थ अखंड या विक्षेत्र ब्रेक हो, तो दूरत्व नामक कोई चीज नहीं। ऐसा दूरत्व कहाँ है जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध, कुछ भी योग नहीं। सूर्य में और तुम में क्या वास्तविकता में कोई विच्छेद है? नहीं, ये तो समस्त एक अविच्छिन्न अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका दूसरा अंश है। नदी के एक भाग में और दूसरे भाग में क्या विच्छेद है? तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सके? इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं दी जा सकती। दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं। यह इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है, पर हाँ, इसमें धोखाबाजी बहुत है। यदि इसमें एक घटना सत्य हो, तो अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोग इसे जितना सहज समझते हैं,
ये उतना सहज नहीं है। अधिकतर स्थलों में जो देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव देह की स्वाभाविक स्वस्थता की ही सहायता लेते हैं। एक एलोपैथी चिकित्सा आता है, हैजे के रोगियों की चिकित्सा करता है और उन्हें दवा देता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक आता है, वह भी रोगियों को अपनी दवा देता है। शायद एलोपैथी की अपेक्षा अधिक रोगियों को कर देने की। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह एक रोगी के शरीर में किसी प्रकार का विपर्य न लाकर प्रकृति को अपनी चाल में काम करने देता है और विश्वास के बल में आरोग्य करने वाले और अधिक रोगियों को चंगा कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास के बल से रोगी की प्रसुप्त प्राण शक्ति को परिभूत कर देता है। परंतु विश्वास के बल से रोगों को अच्छा करने वाले को सदा एक भ्रम हुआ करता है। वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्त करता है। वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता है, केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग हैं जिसमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता उसके कोई रोग हैं। रोगी का एक अपना निरोगता पर अति विश्वास ही रोग का एक प्रधान लक्षण है और इसे आसान मृत्यु की सूचना होती है। इन सब स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता। यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता हो तो वे रोगी मौत के मुंह में न गए होते। वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होते हैं। प्राणजित पवित्र आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकता है और उसे दोषों में संचारित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं। तुम प्रतिदिन की घटना से यह प्रमाण ले सकते हो कि मैं व्याख्यान दे रहा हूँ। व्याख्यान देते समय मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने मन को मानो कंपन की एक विशिष्ट स्थिति में लाता हूँ और मैं मन को इस स्थिति में लाने में जितना ही सफल होऊंगा, तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होंगे। तुम लोगों को मालूम है, व्याख्यान देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ उस दिन मेरा व्याख्यान तुमसे बहुत अच्छा लगता है। पर जब कभी मेरा उत्साह घट जाता है तो तुम्हें मेरा व्याख्यान में उतना आनंद नहीं मिलता। जगत को हिला डला देने वाला तीव्र इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण को कंपन की एक उच्च स्थिति में ला सकते हैं और यह प्राण इतना महान तथा शक्तिशाली होता है कि वह दूसरे को पल भर में लपेट लेता है। हजारों मनुष्य उनकी ओर खींच जाता है और संसार के आधे लोग उनके भाव में परिचालित हो जाते हैं। जगत के सभी महान पैगंबर का प्राण पर अत्यंत अद्भुत संयम था, जिसके बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न हो गए थे। वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे और उसी में उन्होंने समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। संसार में शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं सभी प्राण के संयम में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम न हो और किसी तरह की उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, तुम्हारे शरीर में यह प्राण संचालन कभी एक और अधिक और दूसरी ओर कम हो जाती है। इसके संतुलन भंग होता है और जब प्राण का यह संतुलन नष्ट हो जाता है तब रोग की उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त प्राण को हटाकर यह प्राण का अभाव है, वहां का अभाव भर सकने से रोग अच्छा हो जाता है। शरीर के किस भाग में प्राण अधिक है, किस भाग में अल्प है, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है। इसका प्राणायाम के अभ्यास से अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि मन समझ जाएगा कि पैर के अंगूठे में या हाथ की अंगुली में जितनी प्राण आवश्यकता है उतना ही वहां नहीं है और मन उस प्राण के अभाव को पूरा करने में समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग है, इनको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा। इतना यह स्पष्ट है कि विभिन्न इस रूपों में प्रकाशित प्राण का स्वयं सीखना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना भी राजयोग का संपूर्ण क्षेत्र है। जब कोई अपनी समस्त शक्तियों का संयम करता है तब वह अपने देह के भीतर के प्राण का ही संयम करता है। जब कोई ध्यान करता है तो वह समझना चाहिए कि प्राण का संयम कर रहा है। महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहां पर्वतकारे बड़ी बड़ी तरंगे हैं, फिर छोटी छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी। पर इन सबसे पीछे वही अनंत महासमुद्र है। एक और वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है, फिर दूसरी ओर वही बड़े बड़े तरंग भी।
उसी महासमुद्र से युक्त है। इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटे छोटे बुलबुले जैसे सामान्य व्यक्ति भी, परंतु तभी उसी अनंत महाशक्ति में समुद्र से युक्त है, जो सभी जीवों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां भी जीवन शक्ति का प्रकाश देखो, वहां समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटी सी फफूंदी फंगस है, वह संभव है इतनी छोटी, इतने सूक्ष्म हो कि उसमें अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखना पड़े। आरंभ करो, देखोगे कि वह अनंत शक्ति के भंडार के क्रम से शक्ति संग्रह करती हुई एक अन्य रूप धारण कर रही है। कालांतर में वह उद्भिद के रूप में परिणित होती है। वही फिर एक पशु का आकार ग्रहण करती है, फिर मनुष्य का रूप ले लेती है, वही अंत में ईश्वर रूप में परिणित हो जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रकृति नियम के इस व्यापार के गढ़ते गढ़ते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु वह समय है क्या वेग साधना का वेग बढ़ाकर काफी घटाया जा सकता है। योग का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है, वही वेग बढ़ाए देने पर बहुत थोड़े समय में सध सकता है। हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि में से भी बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर चले। इस प्रकार चलने वाले से उसे देव जन्म प्राप्त करते हैं। संभव में 1 लाख वर्ष लग जाए, फिर और उच्ची अवस्था प्राप्त करते शायद 5 लाख वर्ष, फिर पूर्ण सद होते दे और भी 5 लाख वर्ष लगे। पर उन्नति का वेग बढ़ा देने पर समय कम हो जाता है। पर्याप्त प्रयत्न करने पर 6 वर्ष या 6 महीने में यह सिद्धि लाभ क्यों नहीं हो सकेगा। युक्ति तो बताती है कि कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं है। सोचो, कोई वाष्पीय यंत्र निर्दिष्ट मात्रा में कोयला देने में प्रति घंटा में 2 मील चला सकता है, तो अधिक कोयला देने वाले पर शीघ्र ही चलेगा। इसी प्रकार यदि हम भी तीव्र वेग संपन्न हो, तो इसी जन्म में मृत्यु लाभ क्यों ना हो सकेंगे। हाँ, हम ये जानते हैं कि अवश्य है कि अंत में सभी मुक्ति पाएंगे। इस प्रकार इस युग में पर हम प्रतीक्षा क्यों करें। इसी क्षण इस शरीर से, इस मनुष्य देह से ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों नहीं होंगे। हम इसी प्रकार वह अनंत ज्ञान, वह अनंत शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा की उन्नति उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है, यही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य है। जब हमारे सारे मनुष्य मुक्ति नहीं हो जाते, तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा अग्रसर न होकर प्रकृति के अनंत शक्ति भंडार से शक्ति ग्रहण करने की इच्छा बढ़ाकर किस प्रकार शीघ्र है मुक्ति लाभ किया जा सकता है। योगियों ने इसका उपाय खोज निकाला है। संसार के सभी पैगंबर, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है। उन्होंने एक ही जन्म में मानव जाति का जीवन बिताया और उन सब अवस्था को पार कर लिया है, जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों से मुक्ति होता है। एक जन्म से ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दोषी को कोई चिंता नहीं करते, दोषी बात के लिए एक क्षण भी समय नहीं देते, उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार की उनकी मुक्ति प्राप्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का अर्थ यही है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजो इसी प्रकार इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। हम प्राणायाम के प्रत्येकवाद स्पिरिचुअलिज्म का क्या संबंध है। प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की एक अभिव्यक्ति है। यदि हम ये सत्य को प्रेतात्मा का अस्तित्व है तो हम उसे देख नहीं बर पाते, तो बहुत कुछ संभव है। यहीं पर शायद लाखों आत्मा हैं जिन्हें हम न देख पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं, न छू पाते हैं। संभव है हम सदा उनके शरीर के भीतर से आ जा रहे हैं, और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार के अनुभव करने में असमर्थ हैं। यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत्त है, एक जगत के भीतर एक और है। हमें हम पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणी हैं। हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है। जिसके प्राण का कंपन हमारी तरह का है, उन्हीं को हम देख सकेंगे। परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील है, तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के कंपन की तीव्रता अत्यंतिक अधिक बढ़ जाने पर हम उसे नहीं देख पाते, किंतु बहुत से प्राणियों की आंखें ऐसी
शक्ति युक्त हैं कि वे उस तरह का प्रकाश देख सकते हैं। इनके विपरीत यदि आलोक के परमाणु का कंपन अत्यंत मूर्त या हल्का हो तो भी उसे हम नहीं देख पाते, परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते हैं। हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन के एक विशेष प्रकार को ही देखने में समर्थ है। इसी प्रकार वायु राशि की बात लो। वायु मानो स्तर पर स्तर रची हुई है। पृथ्वी का निकटतम स्तर अपने से ऊंचे वाले स्तर से अधिक घना है, और इस तरह हम जितने ऊंचे उठ पाएंगे हमें यही दिखेगा कि वायु क्रमश सूक्ष्म होती जा रही है। इसी प्रकार समुद्र की बात लो। समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाओगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा। जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि वे आएंगे तो उसी तरह उसी समय उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। संपूर्ण जगत को ईथर आकाश तत्व के एक समुद्र के रूप में सोचो। प्राण की शक्ति में वह मानो स्पंदित हो रहा है और विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील स्तरों में बटा हुआ है। तो देखो कि जिस केंद्र में स्पंदन शुरू हुआ है उससे तुम जितनी दूर जाओगे उतना ही ये स्पंदन मुद्र रूप में अनुभूत होगा। केंद्र के पास स्पंदन बहुत द्रुत होता है। और भी सोचो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदनों के अलग अलग स्तर हैं। यह संपूर्ण स्पंदन क्षेत्रों मानो विभिन्न स्पंदन स्तरों में विभक्त हैं। कई लाख मील तक एक प्रकार का स्पंदन, फिर कई ही लाख मील तक एक उच्चतर किंतु दूसरे प्रकार का स्पंदन, आदि आदि। अतः यह संभव है कि जो प्राण की एक विशेषता अवस्था के स्तर पर वास करते हैं वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे, परंतु अपने से नीचे या उच्च वाले स्तर वाले को जीवों को न पहचान सके। फिर भी जैसे हम अनुवीक्षण यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपनी दृष्टि को क्षेत्र बढ़ा सकेंगे, उसी प्रकार योग के द्वारा मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों के से युक्त करके हम दूसरे स्तर का समाचार अर्थात वहाँ क्या हो रहा है ये जान सकेंगे। समझो इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं और एक दूसरे प्रकार के। मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त है और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन है। हम भी प्राण रूप में मूल वस्तु से गढ़े हुए हैं और वे भी वही हैं। सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं। विभिन्नता के केवल स्पंदन की मात्रा है। यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सका तो मैं इस स्तर पर न जाऊंगा। मैं फिर तुम लोगों को न देख पाऊंगा। तुम मेरी दृष्टि से अंतर्हित हो जाओगे और मेरी आंखों के सामने आ जाओगे। तुमने शायद ही बहुत को मालूम हुआ कि यह व्यापार सत्य है। मन को इस प्रकार स्पंदन की उच्चतर भूमि में लाना ही योग शास्त्र में एकमात्र समाधि शब्द द्वारा अभिहित किया गया है। उच्चतर स्पंदन की ये सब भूमियां मन के सब अति चेतन स्पंदन एक शब्द समाधि में वर्गीकृत हैं। समाधि की निम्नतर भूमियों में इन अर्धस्य प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है और समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो वो है जब हमें सत्य रूप स्वरूप ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिसे इन सब बहुविध जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक मर्तपिंड को जान लेने पर समस्त मर्तपिंड ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेतात्मवाद में जो कुछ सत्य है वह भी प्राणायाम में समाविष्ट है। इसी तरह जब भी हम कभी तुम देखो तो कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना कि वह यथार्थ किसी परिणाम इस राजयोग की ही साधना कर रहा है। प्राणायाम प्राण स्वयं की ही चेष्टा कर रहा है। जहाँ कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है वहाँ प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किया जा सकता है। वाष्पीय यंत्र को कौन संचालित करता है? प्राण ही वाष्पीय के भीतर उसको चलाता है। ये जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती है वे सब प्राण को ही छोड़ भला क्या हो सकती है? भौतिक विज्ञान है क्या? वह बाहरी उपाय द्वारा प्राणायाम का विज्ञान है। प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपाय द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है। जिस प्राणायाम की में प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जिस प्राणायाम में प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपाय द्वारा संयम करने की चेष्टा करते हैं उसी को राजयोग कहते हैं।